का वेट एक्ट करेगा। बॉटम मोस्ट है वो सरफेस को छोड़ेगा और हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, यमुना विहार हॉर्न एकेडमी, दिल्ली ईस्ट। पिछली क्लास में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो हिस्सों में कंप्लीट किया था। सर्कुलर मोशन का एक पार्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। आज जो स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक का नाम है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल, ध्यान से सुनो। एक धागा लिया आपने, उसके एक एंड पे पत्थर बांधा और आपने उसे हॉरिजॉन्टली घुमाया, हॉरिजॉन्टल सर्कल बना। उस सर्कल को ऐसे बनाया गया था और बोला गया था ये इसका प्लेन है, ये जमीन है, या रेफरेंस प्लेन है। तो इस सर्कुलर मोशन का प्लेन रेफरेंस प्लेन के पैरेलल था, जिसकी वजह से इसके हर इंस्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी सेम हुई, काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई। चूंकि काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, इसलिए बच्चे हर इंस्टेंट पे स्पीड सेम हुआ, स्पीड सेम हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, इसलिए नाम रखा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्लेन रेफरेंस के पैरेलल होता है, मतलब जमीन के पैरेलल होता है। अब उसी धागे के एक एंड को पत्थर से बांधा गया और उसे वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल प्लेन में घुमाया गया, वर्टिकल सर्कल के फॉर्म में। ये देखिए ऐसे, अब ये बनेगा ऐसे वर्टिकल सर्कल, राइट। मान लो ये जमीन है, तब इसका जो प्लेन होगा ना बेटा, वो रेफरेंस मतलब जमीन के परपेंडिकुलर होगा। चूंकि परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस, ध्यान से देखिएगा, चूंकि परपेंडिकुलर, ये आपका ग्राउंड लेवल है, जीएल मतलब ग्राउंड लेवल, तो भैया इसके हर इंस्टेंट की ऊंचाई क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर हर जगह हाइट वेरिएबल हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, mgh। हाइट वेरिएबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल होगा। सर फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। माना कि हर जगह टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, बट क्या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं, वेरिएबल है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है भैया हाफ mv²। ये ले बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल हो गई, सॉरी हाँ वेरिएबल है, तो v भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और v इस बार क्या है, स्पीड है। इसका मतलब इस मोशन के हर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, वेरिएबल है। वेलोसिटी तो वैसे वेरिएबल होगी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है, तो हर जगह डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हर इंस्टेंट पे स्पीड सेम नहीं होती है, इसलिए इसके आगे यूनिफॉर्म जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसका प्लेन हमेशा रेफरेंस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर रेफरेंस को जमीन मानते हैं तो जमीन के परपेंडिकुलर होगा। इसके हर इंस्टेंट पे पार्टिकल की टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगी, वेरिएबल होगी। चूंकि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों वेरिएबल है, चूंकि काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, इसलिए इसके हर इंस्टेंट पे स्पीड वेरिएबल होगा, वेलोसिटी तो वैसे ही वेरिएबल होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब इस मोशन में हर इंस्टेंट पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। खासियत, इसका प्लेन रेफरेंस के परपेंडिकुलर होगा, पाथ के हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर वेरिएबल। चूंकि काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी, इसलिए स्पीड वेरिएबल होगा, वेलोसिटी तो वैसे वेरिएबल होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। ये इसका बेसिक फंडा है। अब कुछ बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए, थॉट है, सपोज कीजिए आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हैं, राइट। ये आपका जमीन है, ग्राउंड लेवल है, और सर मान लेते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी आप मूव कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इमेजिन मैंने कहा भाई इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं। पूछा क्या, बताइए इस इंस्टेंट पे यहां पे, राइट, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको स्पीड निकालनी है, देन यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको स्पीड निकालनी है, देन यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे अगर आपको यहां पे गिवन है, यहां पे निकालना है, देन टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, इक्वेट, और वहां की स्पीड निकल जाएगी। एंड टोटल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको स्पीड निकालनी है, यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए अब कुछ बातें हैं सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन,
में कुछ फोर्सेस ऐड करते हैं। पहला, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ स्टोन। यस सर, जिस पत्थर को आप धागे से बांध के घुमा रहे हैं उसका वेट एक्ट करेगा, जो हमेशा कहां लगेगा? नीचे। दूसरा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमेशा सेंटर से कहां लगेगा? बाहर। उसका नाम लिखा गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फॉर्मूला mv²/r या फिर mr⍵² होता है। अगर v की जगह पे r ओमेगा पुट कर दोगे तो आ जाएगा mr⍵²। तो mv²/r या mr⍵²। जी सर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पत्थर जिसको आप धागे से बांध के घुमा रहे हो उसका पहला फोर्स लगेगा वेट, जो लगेगा नीचे। नंबर 2, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर लगेगा, फॉर्मूला mv²/r या mr⍵²। एंड तीसरा, धागे का इस्तेमाल किया आपने तो धागे में टेंशन या रिएक्शन होगा, राइट? ठीक है सर, तो तीसरा जो फोर्स लगेगा टेंशन और रिएक्शन। फिलहाल मोशन अंडर द ग्रेविटी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 3 फोर्सेस एक्ट करते हैं। पहला, वेट ऑफ स्टोन या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फॉर्मूला mv²/r या फिर mr⍵²। एंड तीसरा सर, धागे में टेंशन या रिएक्शन। ये 3 फोर्सेस क्या होते हैं? एक्ट करते हैं। अब आइए हम इसको समझाते हैं ठीक तरीके से। दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड दिस इज ग्राउंड लेवल GL। से इसको यहां से मिलाया गया, ध्यान देखना बेटा, इसको यहां से, ये सेंटर है, रेडियस मैंने क्या मान लिया? R मान लिया। अब सपोज कीजिए जब आप यहां पर मूव करते यहां पहुंचे सर, यहां से थीटा डिग्री के एंगल पे, इस जगह पे, ठीक है बेटा? तो समझिएगा सर, जब आप यहां पर थे तो देखा गया सर, इस आपका जो वेट लगेगा वो नीचे करेगा, लिखा गया mg। यस सर, वेट कहां लगा? नीचे mg लगा। आगे सर समझिए, इस लाइन को आगे बढ़ाया, मैंने कहा ये वाला एंगल थीटा होगा। यस सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इस वेट के 2 कंपोनेंट हो गए। पहला हो गया mg cos थीटा, भैया यहां लगा mg sin थीटा। जी सर, mg cos थीटा, mg sin थीटा। सेंटर से एक फोर्स बाहर लगेगा सर, नाम लिखा गया mv²/r। v इस इंस्टेंट की यहां पे स्पीड है, राइट? एक फोर्स बचा, क्या चीज? टेंशन। जो धागे में टेंशन होगा वो कहां लगेगा? इनवर्ड लगेगा। सुनेगा सब, इस इंस्टेंट पे वेट कहां लगा? नीचे। आप यहां से थीटा एंगल पे गए, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। सो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, mg sin थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर लगेगा, mv²/r। v इस इंस्टेंट की स्पीड है, और धागे में जो टेंशन लगेगा वो इनवर्ड लगेगा। कुछ तो अंदर लगाओगे बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब आप लिख सकते हो T। यस सर, दिस इज mv²/r प्लस दिस इज mg cos थीटा। आइए सर ध्यान से देख लो, T इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg cos थीटा, जहां v इस इंस्टेंट की क्या है? स्पीड है। अब एक एक को सॉल्व करते हैं। चलिए, मैंने इस पॉइंट का नाम मान लिया A, सर यहां मान लिया B, सर यहां मान लिया C, और यहां मान लिया कितना? बोलो D, राइट बेटा? चलो, एग्जैक्टली एट E, मतलब कहां पहुंच गए आप? टॉप पे। जी सर, एग्जैक्टली एट A आप कहां पहुंच गए? टॉप पे। बेटा अगर आप यहां से मूव करके टॉप पे पहुंच गए तो जो आपका एंगल बना वो कितना हो गया? 180। समझा दूं? लो, ये लाइन था सर, ये पॉइंट C था, जो आपने एंगल बनाया था इस लाइन के साथ बनाया थीटा। अगर आप इस पॉइंट से शिफ्ट होकर के एग्जैक्टली यहां पे आ गए तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180। जी सर, और पता होना चाहिए cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो फिर लिखा गया टेंशन एट A, दिस इज इक्वल्स टू mva²/r माइनस mg। यस सर, जहां पे जो A पर इसकी स्पीड होगी वो लिखा गया VA। यस सर, वेक्टर के फॉर्म में। यस सर, देखो TA तो लिखा गया mva²/r cos 180 कितना हो गया सर? -1, दैट्स इक्वल्स टू कितना हो गया? -mg। अब जरा बात को समझो सर, लिखा गया इफ टेंशन एट A इक्वल्स टू 0, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन। जी, अगर लिखा गया टेंशन एट A बिकम 0, कैसे भाई? चलो एग्जांपल देता हूं मैं। छोटी सी बाल्टी लीजिए, या दूध लाने वाला जो डोल होता है, डब्बा, तो थोड़ा पानी भरिए, घर के छत पे चले आइए और पकड़िए, उसे घुमाना चालू कीजिए। घुमाते रहिए साहब, सर घुमाते घुमाते, और फोकस रखिए सब। आपको एक इंस्टेंट पे फीलिंग होगी कि जब पानी से भरी बाल्टी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचती है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, तो ऐसा लगता है आपके हाथों में कुछ है ही नहीं। आपको पता कुछ है ही नहीं, मतलब हाथ जो है एक तरह से धागे की तरह ट्रीट कर रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके हाथ में कोई फोर्स ही नहीं लगा,
मतलब टेंशन एट दिस इंस्टेंट बिकम जीरो। आपको पता है ऐसा कब होगा? अगर आपने वैल्यू यहां पर जीरो पुट कर दी तो लिखा गया एम वी ए स्क्वायर बाई आर सर माइनस एम जी। सर लिखा गया एम वी ए स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कितना हो गया एम जी से एम कट गया, लिखा गया वी ए स्क्वायर इक्वल टू आर जी। सर लिखा गया वी ए इक्वल टू विद इन रूट जी आर, ये कहलाएगा मिनिमम वैल्यू। सुनिए, जब हाईएस्ट पॉइंट पे, इसको क्या कहते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको क्या हो गया वेट, जब हाईएस्ट पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अमाउंट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाएगा तो फीलिंग ऑफ टेंशन, मतलब आपके धागे में जो टेंशन की फीलिंग होगी वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या जीरो से कम टेंशन हो सकता है? नहीं। इसका मतलब इस मिनिमम टेंशन के लिए जो वेलोसिटी होगी भी क्या होगी आपकी? मिनिमम होगी। मतलब कहने का ये हुआ सर कि टेंशन एट ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वेलोसिटी एट ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू विद इन रूट जी आर। यस सर, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की सबसे कम वैल्यू जीरो होती है, सबसे कम वेलोसिटी विद इन रूट जी आर होती है। सर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो से ज्यादा हो सकता है और वेलोसिटी भी विद रूट जी आर से ज्यादा हो सकती है। ये मिनिमम वैल्यूज आपने क्या किया? निकाला। कहां निकाला? हाईएस्ट पॉइंट पे। आइए अब जरा हम आते हैं एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, सीधा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आते हैं सर। जी सर, सर लिखा गया एट सी। जी सर, एट सी। आगे एग्जैक्टली सी पहुंच गए तो क्या लिखोगे सर? आइए देखते हैं सर। तो लिखा गया टेंशन एट सी, दिस इज एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस सर लिखा गया एम जी कॉस जीरो। भाई आप यही पहुंच गया ना, तो लिख दो जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो लिखा गया दिस इज एम वी स्क्वायर बाई आर एंड प्लस कितना हो गया? एम जी। 360 भी लिखोगे तब भी चलेगा सर, राइट है सर। चलो इसका मतलब यहां लिखोगे एम वी सी स्क्वायर बाई आर एम वी सी स्क्वायर बाई आर। सर अगर आप मूव करके सीधा यहां पहुंचे बॉटम उस पॉइंट तो आपका एंगल वर्टिकल से रहा ही नहीं, जहां से स्टार्ट किया वहां से एंगल ही नहीं रहा। सो दैट एंगल लिख सकते हो आप जीरो। अगर जीरो लिख सकते हो लिख दो, और आप कहते हो 360 तो 360 लिखोगे, बात वही आएगी सर, राइट सर। सर देखिए सर, फिर आपका दिस आ गया। अब छोटी सी बात, क्या आपको इस पॉइंट की स्पीड पता है? वीसी, जितनी स्पीड से उधर जा रहा है, ऐसे नहीं पता ना सर। आपने एक चीज निकाल लिया। क्या निकाल लिया? आपने हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड की सबसे कम वैल्यू निकाल ली और आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको स्पीड निकालनी है देन यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए मैंने लिखा टोटल एनर्जी एट सी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। जी सर, बॉटम मोस्ट एंड टॉप मोस्ट। बॉटम मोस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों भाई, क्यों जीरो होगी? क्योंकि आप जमीन पे ही आ गए तो जमीन से या रेफरेंस से हाइट कितनी होगी? जीरो। दैसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। एंड सी पे काइनेटिक एनर्जी से लिखा गया हाफ एम बी सी स्क्वायर, जो किसी नहीं पता है। चलिए ए पर चलते हैं। ए पे पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी इंटू टू आर। यस, एम जी एच होता है और एच जमीन से ऊंचाई कितनी हो गई? आर प्लस आर मिलकर कितना हो गया? 2r प्लस वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी, आप लिखेंगे हाफ एम वी ए स्क्वायर। बचे एम 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 और एम कट गया तो यहां बचा वी सी स्क्वायर बाई 2, यहां बचा 2gr प्लस 1/2 एंड वेलोसिटी एट एक लिख दिया मैंने विद इन रूट जी आर का स्क्वायर। यस, आपने ए पर स्पीड निकाल रखी है विद रूट जी आर, ध्यान रखना वो मिनिमम है, राइट सर। अगर अब मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व किया गया तो लिखा गया वी सी स्क्वायर बाई 2 और ये निकला 5gr बाई 2। सो वी सी निकला विद इन रूट 5gr। बेटा ये वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम। इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड की सबसे कम वैल्यू कितनी होती है? विद इन रूट 5gr। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो टेंशन निकल सकता है। कैसे? लो भाई, टी सी दिस इज एम बाई आर, यहां लिखेंगे 5gr का स्क्वायर। जी सर, और आगे क्या लिखोगे? mg। सॉल्व इट एंड गेट्स योर आंसर 6 mg, वो भी कैसा भाई? मिनिमम लिखा गया। इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे कम स्पीड कितनी हो गई? बोलो कितनी हो गई? विद इन रूट 5gr, और सबसे कम टेंशन कितना हो गया? 6 mg। बात समझ में आई? इस पूरे को मिटाते हैं और फिर से मैं आपको दोबारा नया फिगर बना के दिखाता हूं सर। ये देखिए सर, आपने ऐसे बनाया बच्चे। जी सर, इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, और सुनिएगा सर, आपने इस पॉइंट को बना टॉप, ये हो गया बी सर, ये हो गया बॉटम पॉइंट, राइट सर। ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया? डी। चलो बेटा, यहां लिखा गया वी ए, यस सर। यहां पे लिखेंगे वी बी, यस सर। यहां लिखेंगे आप वी सी, और बच्चे यहां पे क्या लिखोगे? वी डी। सेंटर ओ हो गया, रेडियस आर।
जब आप यहां पे थे इस लाइन से थीटा डिग्री के एंगल पे, तो सर आपका वेट कहां लगा? नीचे, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं थीटा, सो कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और यहां पाया गया mg sin थीटा। करेक्ट है बच्चों? सर सेंटर से बाहर फोर्स लगा, सर लिखा गया mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, v यहां की स्पीड होगी और टेंशन कहां पाया गया? अंदर, लाइक दिस। तो आपने टेंशन का जनरल फॉर्मूला लिखा था सर, दिस इज mv स्क्वायर बाई आर प्लस लिखा गया mg cos थीटा। सर इसकी सहायता से हमने टेंशन जगह जगह पे निकाला। सबसे पहले जब यहां पे बारी आई सर वेलोसिटी एट ए की, सर वेलोसिटी एट ए सर लिखा गया विद इन GR और लिखा गया मिनिमम। इसका मतलब इन्होंने कहा वेलोसिटी एट से शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू विद इन GR। सर टेंशन एट ए इक्वल्स टू 0। सर ये वैल्यू कैसी है बोलो? मिनिमम है, तो टेंशन एट ए शुड बी ग्रेटर देन 0 न्यूटन। सर ये निकला ए पर। अब सीधा आया बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। जी सर आपने निकाला सर वेलोसिटी एट सी विद इन 5 GR। आपने कहा ये वैल्यू मिनिमम है, इसका मतलब वेलोसिटी एट सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू विद इन 5 GR। इतना या इससे ज्यादा होगा। सर टेंशन एट सी लिखा गया 6 mg, राइट। ये वैल्यू कैसे बोलो? मिनिमम है, तो लिखा गया टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ mg। सर आपने टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट 2 पॉइंट का निकाला। अब एक छोटी सी बात, स्टार है ध्यान रखना। सर टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप लिखा गया 6 mg। 6 mg सही से लिख देते बेटा, ये देखो 6 mg और आगे लिखा गया ऑलवेज। क्या लिखा मैंने? ऑलवेज। यस सर, बॉटम मोस्ट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट का जो टेंशन डिफरेंस होता है वो हमेशा 6 mg के बाद होता है, हमेशा लिखा मैंने। आपने क्या बोला? यहां पर टेंशन 0 होगा सर, वो मिनिमम वैल्यू है। आपने बोला यहां पर टेंशन 6 mg होगा, वो मिनिमम वैल्यू है सर। सोचो आपने क्या बोला? यहां पे मिनिमम वैल्यू कितनी बोला? 6 mg। 6 mg होगा, उससे छोटा नहीं होगा, बड़ा तो हो सकता है लल्ला। यस, मान लो अगर यहां पे टेंशन 6 mg से बढ़कर 10 mg हो गया, कहां पे? यहां पे हो सकता है, हाँ हो सकता है। 6 mg कम से कम होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं सकता सर, राइट। मान लो यहां पे टेंशन 10 mg हो गया, तो फिर यहां पे कितना होना चाहिए? 4 mg, क्योंकि 10 mg माइनस 4 mg कितना हो गया? 6 mg। इस लास्ट वाले फॉर्मूले का इतना सा मतलब था, मतलब बॉटम मोस्ट एंड टॉप मोस्ट का डिफरेंस हमेशा 6 mg के बराबर होगा, चाहे वैल्यू मिनिमम ले या ना ले। इज इट क्लियर? ये 2 बातें आपने सीखी, टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट, सीख लिया बेटा। अब बारी आई सर, हम यहां पे बात करते हैं बी पर और डी पर। ये 2 पॉइंट्स आपने टॉप मोस्ट देख लिया, आपने बॉटम मोस्ट देख लिया, अब बचा बी और क्या बचा आपका? डी। आइए हम यहां पे देखते हैं सर, इतने हिस्से को मिटा देते हैं सर। जी से यहां देखिएगा बेटा। ओके सर, सबसे पहले लिखा गया एट बी एंड डी, दोनों को एक साथ क्यों लिया? ध्यान से सुनना बेटा, ये रेफरेंस है, जमीन है जी। जमीन से जितनी ऊंचाई बी की है, जमीन से उतनी ही ऊंचाई किसकी बोलो? डी की है, और ऊंचाई रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। देख लो, अगर ये आर है, ये भी आर, ये भी कितना हो गया? इसका मतलब हम कह सकते हैं सर कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट डी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डी। यस सर, दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, क्योंकि हाइट सेम है रेफरेंस से, जमीन से, इसलिए दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? सेम है। और अगर ऐसा है तो स्पीड एट बी इक्वल टू स्पीड एट डी। मैंने बोला स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोला, नहीं बोल सकते, क्योंकि एक का डाउन है, एक का क्या अप है, डायरेक्शन अलग है, तो वेलोसिटी वेरिएबल है, बट उनकी वैल्यू जिसको कहते हैं स्पीड, इन दोनों पॉइंट पे क्या है? सेम है। तो फिर सबसे पहले स्पीड ही निकाल लेते हैं। अब इसकी क्या है? एक ही फंडा है, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा मैंने यूज किया सर, लिखा टोटल एनर्जी एट बी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। यहां पे अननोन है, बट यहां का नोन है, ठीक है सर। मैंने इन दोनों पॉइंट को चूज कर लिया। आइए, टोटल एनर्जी एट बी सर लिखा गया mgr प्लस सर लिखा गया हाफ mb स्क्वायर। चलो mbb स्क्वायर। जी सर, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एंड मोशन की वजह से क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना हो गया? 0। और बेटा जी यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना बोलो? हाफ mvc स्क्वायर, राइट। सो बेटा हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा जी यहाँ हाइट तो है ही नहीं सर, क्योंकि अब रेफरेंस पे ही आ गए, जमीन पे ही आ गए सर। हाइट कितना हो गया? 0। सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। अब बच्चे m और m कट गया,
तो हम लिख सकते हैं VB स्क्वायर बाई 2 दैट्स इक्वल टू VC स्क्वायर बाई 2 माइनस GR। क्या क्या बेटा, इस वाले को उधर शिफ्ट कर लिया। आइए सर, लिखा गया VB स्क्वायर बाई 2। क्या आपको VC पता है? यस सर, अभी निकाला था आपने विद इन 5GR, वो वैल्यू मिनिमम है, याद रखना। तो लिखा गया 5GR का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना बोलो GR। बच्चे अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो निकल के निकलेगा 3GR बाई 2, 3GR बाई 2। सर अगर मैं 2 से हटा के और स्क्वायर हटा दूं तो बचेगा विद इन रूट 3GR। पता है बेटा, ये वैल्यू मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? क्योंकि इसे मिनिमम वैल्यू की सहायता से सॉल्व किया गया। इसका मतलब जितनी स्पीड यहां पे होगी उतनी स्पीड यहां पे होगी। कितनी भैया? विद इन रूट 3GR, और यहां पे कितना बोलो? विद इन रूट 3GR। तो सबसे पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की सहायता से इन दोनों पॉइंट्स पर स्पीड की वैल्यू निकाल ली। ध्यान रखिएगा सर, स्पीड एट बी, चलो लास्ट में देते हैं सर, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू विद इन रूट 3GR। स्पीड एट डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू विद इन रूट 3GR। इन दोनों के स्पीड की वैल्यू सेम होगी। अगर बात करोगे मिनिमम तो विद इन रूट 3GR होगी। हाँ, इतनी हो सकती है या इससे ज्यादा, इससे कम नहीं हो सकती। राइट, अब बचा सर क्या चीज? टेंशन। आइए अब इन दोनों पॉइंट पे हम निकालते हैं टेंशन। आइए सर, तो सर लिखा गया एट बी, सर लिख दिया मैंने थीटा कितना बोलो? 90। क्यों 90 भाई? अरे बिल्कुल 90 भाई। अगर आप यहां से शिफ्ट होकर के बी पर नहीं डी पर आते हो सर, चलो एट डी ले लेते हैं, एट डी। ये देखो साहब, लिख दिया मैंने यहां पे, सबसे पहले लिखा गया एट डी। बेटा थीटा कितना हो गया? 90, और कॉस 90 कितना होता है चैंपियन? 0। सो टेंशन एट डी लिखा गया सर जी mvd स्क्वायर बाई आर। यहां पे पुट करने के बाद m बाई आर, और ये था विद इन रूट 3GR का होल स्क्वायर जी। इसको सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा विद इन 3mg। यही टेंशन एट बी के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? यहां भी देख लो, अगर आप इधर जाओगे, मान लो इधर लेते हो तो लिख दोगे -90, और क्या कर सकते हो? आपको पता है ना cos -90 भी कितना होता है? 0 ही होता है। तो फिर लौट के यही आएगा, और आपको पता है ना बी और डी दोनों पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू क्या है? सेम है। तो टेंशन की वैल्यू भी क्या होगी आपकी? सेम होगी। इसका मतलब टेंशन एट बी इक्वल टू टेंशन एट डी इक्वल टू 3mg। ये वैल्यू कैसे बोलो? मिनिमम है। एंड टेंशन एट बी इक्वल टू टेंशन एट डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3mg। लो जी, इन तमाम एक्सप्रेशन की सहायता से सबसे पहले मैंने ये कैलकुलेट किया कि भैया टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट, मीन पॉइंट्स, इनको मीन पॉइंट्स भी कहते हैं। यहां पर स्पीड की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी और टेंशन की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी। आइए एक फिगर की सहायता से आपको थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूं, बड़ा फिगर बनाता हूं। ये देखिए सर, यहां मिलाया, राइट बेटा, चलो जी, और इसको ऐसे बनाया सर। ये एंगल बना लिया मैंने, कितना? थीटा। ध्यान से देखिएगा दोबारा सर जी, जब आप यहां पहुंचे वेट कहां लगा? नीचे। सही है, एंगल कितना हुआ बेटा? थीटा। सो कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और बालक यहां क्या लिखोगे? mg sin थीटा। ठीक है बच्चों, इस इंस्टेंट पे स्पीड को मान लिया गया v, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगा mv स्क्वायर बाई आर, और टेंशन कहां लगा? अंदर। सर मैंने इसे मान लिया रेफरेंस, मतलब ग्राउंड लेवल। अगर आप मोशन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो नो प्रॉब्लम, चलिए सर इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट जमीन पे आ गया टॉप बॉटम मोस्ट है, ये पॉइंट आपका डी है। सर लिखा गया स्पीड एट डी, सर यहां लिखा गया वी ए, यहां लिखा गया वी बी, और यहां क्या लिखा गया? वी सी। राइट, चलो भाई, सबसे पहले लिखा गया जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला अगर मैं इस पॉइंट को पी मान लूं, राइट है सर, तो लिखा गया टेंशन एट पी। जी सर, हमने लिखा mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा। राइट सर, थीटा फिगर में दिख रहा है सर, वहां से हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कहां की? टॉप पे, मतलब ए पर। सर वेलोसिटी एट ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू विद इन रूट GR, एंड टेंशन एट ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आया सर एट बी एंड डी, बी पर और डी पर। यस सर, सर लिखा गया स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू विद इन रूट 3GR, and tension at B and tension at D should be greater than or equals to 3 times of mg। अब आया at C, कहां पे? बॉटम पे, बॉटम पे। यस सर, बॉटम पे स्पीड at C
should be greater than or equals to within root 5gr and tension at C should be greater than or equals to 6 mg. And मैंने बोला था टेंशन एट टॉप माइनस टेंशन एट बॉटम should be equals to 6 times of कितना हो गया mg. This is about vertical circular motion, right? कुल मिला के टेंशन का एक फार्मूला और किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको निकालना है क्या चीज स्पीड, यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा, राइट? अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस है, पहले हम वो करते हैं, आइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना बेटा। इस तरह से एक स्मूथ ट्रैक बनाया गया जिसकी ऊंचाई h के बराबर है, राइट? से यहां पे एक बॉल रखा गया, इनिशियली एट रेस्ट u 0 है और इस बॉल का मास आप चाहो तो m ले लो, गिवन नहीं है फिर भी आप ले सकते हो। चलो, जब इस बॉल को यहां से छोड़ा जाता है तो देखा जाता है सर ये सर्कल को कंप्लीट करता है, जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। जी, इस पॉइंट का नाम रख लिया गया C, B, C, D, यहां लिख दिया मैंने E। अब जो बॉल है ना इस ट्रैक के लॉन्ग मूव करता हुआ पाथ को क्या करता है, ट्रेवल करता है। क्वेश्चन सुनिए, जब इस बॉल को यहां से रिलीज किया गया, जब इस बॉल को यहां से रिलीज किया गया तो क्या देखा गया? देखा यह गया ये बॉल इस ट्रैक के लॉन्ग स्लाइड करता है और एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर, जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल, जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल मतलब सिर्फ एक ही सर्कल बनाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसके हर पॉइंट पर जो बॉल की स्पीड होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि अगर मैक्सिमम होती, मिनिमम से ज्यादा होती तो सर्कल की संख्या एक से क्या होती, ज्यादा होती। तो जस्ट का मतलब हुआ सिर्फ एक सर्कल, मतलब इन पॉइंट वर्टिकल सर्कल के हर इंस्टेंट पे स्पीड कैसे होगी, मिनिमम होगी। फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बता h और r के बीच रिलेशन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू फिगर व्हेन अ बॉल रिलीजेस फ्रॉम अ हाइट h just completed a vertical circle of radius capital R, derive a relation between capital H and capital R। कैसे करोगे भाई, आइए सॉल्यूशन में आते हैं। बेटा लिखा गया टोटल एनर्जी एट A should be equals to टोटल एनर्जी एट B ले लिया, मेरी मर्जी, आप B C कहीं से ले लो, हमने B पे ले लिया। टोटल एनर्जी एट A should be equals to mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना बोल, 0, क्योंकि जमीन से ऊंचाई तो है लेकिन ए पर उसकी स्पीड कितनी बेटा, 0 है। आइए बी पर आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, क्योंकि जमीन पर ही आ गए भाई, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे सर, हाफ mvb स्क्वायर। आइए m से m उड़ गया, क्या बचा बेटा, gh, और लिखा गया 1/2 वेलोसिटी एट b, अभी समझाया था विद रूट 5gr का स्क्वायर। आपने मिनिमम स्पीड क्यों लिखी, आप ही ने बोला ना जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल, जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल में नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 1 होगा। इसका तो इसके हर इंस्टेंट पे स्पीड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, सॉरी मिनिमम होगी। बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए, gh तो लिखा गया 5gr/2 और यस सर। आइए ध्यान से देखो, g से g कट गया, यस सर, तो जो h निकला वो क्या निकला, 5r/2। दिस इज अ रिलेशन, राइट? ये पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं भाई, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सर। सर इस तरह से हमारे पास एक ट्रैक बना हुआ सर, दिस इज अ ट्रैक। हाँ जी देखिएगा ध्यान से, सर इसको यहां से मिलाया गया और बेटा रेडियस मैंने मान लिया r, यस सर। ये जो सर्कल बन रहा बच्चे ना, ये देखो ध्यान से यहां पे, राइट? इसका जो रेडियस है वो कितना बोलो, r है। अब आगे चलो मैं इसको सेट कर देता हूं ताकि आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा सर। ये ले बेटा, अब मैंने क्या किया बेटा, यहां देखिएगा सर, सर यहां पर एक बॉल रखा जिसका सेंटर O एग्जैक्टली A से मैच करता है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है और इस बॉल का मास m है, इनिशियली एट रेस्ट है। ध्यान से सुनना, जब वो A पर रखा गया, ये बॉल है, जी सर, इस बॉल के बारे में बोला गया, जी सर, बॉल, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है और इसका जो मास है वो स्मॉल m है। फिलहाल इनिशियली एट रेस्ट एट A। चलो जी, इस पॉइंट का नाम रखा गया यहां पर B। बोला गया बताओ बॉल को अगर छोड़ेंगे ना बेटा तो पास होगा। बताइए जब वो B से पास होगा उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या होगी, उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, जब वो यहां से पास होगा B से, उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या होगी। पहले ध्यान से सुनना, मैंने यूज किया सॉल्यूशन में टोटल एनर्जी एट A शुड बी इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी एट B।
हाँ जी, द टोटल एनर्जी एट ए, सर यहां से रेफरेंस से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, आर, देख लो यहां लिखा गया आर, तो लिख दिया मैंने सर पोटेंशियल एनर्जी mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। जब आप बी पे पहुंचेगा, अगर आपने लिखा पोटेंशियल एनर्जी 0, एक बार लिखो तो सही, प्लस काइनेटिक एनर्जी सर लिखा गया हाफ mvb स्क्वायर, देखो बेटा कट जाएगा तो स्पीड एट बी निकलेगा विद इन 2gr से, ऑप्शन वहां पे होगा, अगर आपने टिक किया आपको मिलेगा -1 मार्क्स, मतलब कंसेप्ट आपने सही लगाया है, लेकिन आपका अगला जो स्टेप है कंसेप्ट के बाद वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मैं बताता हूं सर। देखो सर, अगर इस बॉल का मास गिवन होता, चलो नहीं भी गिवन होता, और बॉल का डायमेंशन नहीं गिवन होता, डायमेंशन मतलब रेडियस नहीं गिवन होता, तब तो बेटा ये आपका ऑप्शन करेक्ट था, आपको मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखिए सर, जब किसी ऑब्जेक्ट के मास के साथ साथ उसका डायमेंशन, रेडियस, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसा कुछ गिवन है, तो कैलकुलेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होता है। जी सर, कैलकुलेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे एक सड़क पे एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ध्यान रखो ये बॉल के सेंटर ऑफ मास की स्पीड कहलाती है। जी सर, ये बॉल के सेंटर ऑफ मास की क्या होती है, स्पीड होती है। वही मैं आपसे कह रहा हूं सर कि सर थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई सर? यस सर, देखो सर मैंने लिखना है सर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जी सर, इस ऑब्जेक्ट में कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा। देखो बेटा, जब यहां से पास होगा तो इसका सेंटर ये कहलाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। ठीक है सर, अब जरा ध्यान से देखो, ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgr ये सही था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ये भी सही था। क्यों भाई? क्योंकि इसका सेंटर क्या है, रेस्ट में है, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट में है। जब आप बी पर पहुंचते हो तो आपने गलती ये की थी, आप लेना चाहिए था mgr। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जमीन से सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई है, क्योंकि यहां वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है, तो ऊंचाई है बेटा, है कितना, इसके रेडियस के बराबर, तो लिखना पड़ेगा आपको mgr, और आगे फिर लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। राइट, अब सही है बेटा। देखो m कॉमन निकाल के काट सकते हैं आप सब, यहां बचेगा gr, यस सर, यहां बचेगा g इंटू आर, और लिखा गया v स्क्वायर बाई 2। अगर आप इधर लाते हो gr माइनस gr इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लिखा गया 2gr माइनस 2gr, तो जो v निकलेगा रूट के अंदर 2g और ब्रैकेट r माइनस r, दैट्स योर आंसर। राइट, तो कभी कभी ध्यान रखिए सर, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं सर, अगर उसके मास के साथ साथ उसका डायमेंशन भी गिवन है, चलो अगर यहां मास नहीं गिवन हो, डायमेंशन गिवन होता, तब भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। राइट, क्योंकि m ऐसे भी क्या हो गया, कट गया, तो यहां जो कैलकुलेशन था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास था, ये छोटी सी बात थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट। सर क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक थिन रॉड है। जी सर, इसके इस एंड ए और बी को, ए को पाइवोट किया गया, दोबारा बना देते हैं। हाँ जी सुनिएगा सर, दिस इज अ थिन रॉड, थिन मासलेस रॉड ए बी, लिखा गया ए बी, इट इज मासलेस रॉड। सर लेंथ ऑफ ए बी दैट्स इक्वल टू एल। सर ये जो लेंथ है वो एल है, एंड ए एंड इज पाइवोटेड। जी सर, ए एंड को पाइवोट किया गया, मतलब चलो एक पतला सा लकड़ का स्केल लो हल्का सा, उसके अंदर एंड पर एक होल करके उसको कील से दीवार में ठोक दो। अब देखो अगर इस एंड को हिट करोगे ना ऐसे, तो देखो ये वाला एंड के ऐसे से क्या करेगा, जो फ्री एंड है वो रोटेट करेगा। क्वेश्चन क्या है, हम इसे कम से कम कितनी वेलोसिटी दें, हम इसके लोअर एंड को कम से कम कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये इनिशियल पोजीशन से थीटा डिग्री के एंगल तक पहुंच जाए। व्हाट मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एंड बी, व्हाट मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम मत लिखो, व्हाट वेलोसिटी गिवन टू एंड बी with which it just reaches at an angle theta with the initial position, with which it just reaches at an angle theta with the initial position। आइए समझाते हैं। ये देखिए सर, ये है इसका इनिशियल पोजीशन, ए है, ये वाला एंड बी है। हम इसे कितनी वेलोसिटी दें, मैंने आपसे ये पूछा गया, ताकि वो थीटा डिग्री के एंगल पर पहुंच जाए। लो भाई, ये थीटा एंगल पे पहुंच गया, यहां से यहां पे। चलो जी, वो ए से कहां पहुंच गया, सी पर। करेक्ट बेटा, क्या क्या चीज गिवन है,
सर ए बी की लंबाई एल गिवन है, तो ए बी और ए सी दोनों क्या होगा, सेम होगा। हमसे पूछा गया कितनी वेलोसिटी दी जाए एंड बी को। देख बेटा, अब थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। लो सर, इसको यहां से मिलाया और बेटा चलो जी इसको ऐसे मिला दिया। देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया h, करेक्ट, ये वाला आपको पता है। अगर इसका पॉइंट को हमने मान लिया d, तो बेटा ये बन जाएगा l माइनस एच। कैसे कैसे l माइनस एच भाई? अरे पूरी रॉड की लंबाई l है, आपने h माना, ये कितना हो गया l माइनस एच। और बेटा ये बताएंगे कितना, बोलो l है, रॉड ही तो है बेटा। चलो अब आइए इसको यहां से हटाते हैं और बात को समझते हैं। सर सुनेगा बेटा, हमने यूज किया इन राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान सुनना, ए डी सी। ले भाई ए डी सी, अगर मैं निकालता हूं कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस दिस, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस, बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लिखा गया एल कॉस थीटा और एल माइनस एच। देख बेटा, अगर एच निकालना हुआ तो एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉमन निकाल लो, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आपको क्या आपको थीटा और एल पता है? यस। तो सबसे पहले मैंने इस हाइट को कैलकुलेट किया। आप सिर्फ ये बताओ, क्या यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी? यस, उसने कहा ना जस्ट रीचेस एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, मतलब यहां पे पहुंच के रेस्ट में आएगा। सो एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो। अब आते हैं सब, सर लिखा गया टोटल एनर्जी एट बी शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी। यस सर, जितनी एनर्जी बी पर होगी उतनी एनर्जी कहां पे होगी? सी पर होगी। द टोटल एनर्जी एट बी ओनली हाफ एम बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे हम हाइट कितना मान के चलेंगे? जीरो। लेकिन जब आप सी पे पहुंचोगे तो सर आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी सर, एम जी एच। देख लो सर, जमीन से कितनी ऊंचाई पहुंचेगा? एच, इसीलिए एच को नोन फॉर्म में निकाला गया, प्लस हाफ एम बी सी स्क्वायर। वेलोसिटी एट सी कितना बेटा? जीरो है। देखिए आप यहां से एम कॉमन निकाल के काट सकते हो। यस सर, यहां क्या बचेगा? वी स्क्वायर बाय 2। देखो सर, यहां बचेगा जी एच, जी सर, और यहां बचे, सॉरी एक मिनट, ये तो हो गया जीरो, क्या बचा यहां पे? जी। आइए एच की जगह से कितना बोलो? एल और 1 माइनस कॉस थीटा। कहां से दिखा? ये लो यहां से। सर देखिए सर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा गया वी स्क्वायर, दिस इज 2gl एंड 1 माइनस कॉस थीटा। क्या किया सर? ये एल बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वी निकला बेटा वो निकला सर विद इन रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। यस, अगर मैं इस लोअर एंड को इतनी वेलोसिटी दूं, ठीक है सर, तो वर्टिकल से इतने डिग्री के एंगल पर जाकर क्या होगा? इंस्टेंट के लिए रेस्ट में आ जाएगा। राइट? यूज क्या गया? कुछ नहीं सर, थोड़ी सी ज्योमेट्री एंड यूज क्या किया? वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, पता ही था, स्पीड की बात चल रही है, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट? अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लो, इस पर ही सर क्वेश्चन ये है सर कि वही रॉड है सर ए बी, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ये देखिए सर, हाँ जी सर वही रॉड है ए बी। यस सर, और वही ए बी की जो लंबाई कितना बोलो? एल है। राइट? फिर क्वेश्चन वही है सर, हम इसे कितनी वेलोसिटी दें? हम इसे इसके एंड लोअर एंड को कितनी वेलोसिटी दें ताकि एंड बी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर के ठहर जाए? ये लो भाई, ये हो गया बी डैश, और लिखा गया वेलोसिटी एट बी डैश कितना हो गया? जीरो। यस सर, चलो कहा गया लोअर एंड को कम से कम कितनी वेलोसिटी दी जाए ताकि लोअर एंड बी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाए, जस्ट रीचेस एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वर्टिकल सर्कल। What velocity given to end V with which the lower end of the rod just reaches at the extreme position, मतलब उसके आगे वो ना जाए। फिर वही total energy at B should be equals to the total energy at B dash। ये लो B यहाँ कितना हो गया? B dash। total energy at B, potential energy जीरो, क्योंकि हम हाइट यहीं से नाप रहे हैं, हाफ एम बी स्क्वायर वो चाहिए। राइट? पोटेंशियल एनर्जी सर लिखा गया mg इंटू 2l, काइनेटिक एनर्जी जीरो। आ जाए बेटा, बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? जीरो, क्योंकि आप यहीं से रेफरेंस ले रहे हो, हाइट कितना हो गया? जीरो। वेलोसिटी होगी हाफ एम बी स्क्वायर। जब बी डैश पहुंच गए रेफरेंस से, ये हो गया एल और एल, ऊंचाई कितनी हो गई? 2l, और चूंकि वहां पर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो, सो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। सर लिखा गया वी स्क्वायर बाई 2 दैट्स इक्वल्स टू 2gl। एम कट गया बेटा, कॉमन निकाल के काट दिया। वी स्क्वायर लिखा गया 4gl, तो लिखा गया 2 विद इन रूट gl। इसका मतलब अगर मैं इस लोअर एंड को इतनी वेलोसिटी दूं तो एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगा। देखो हाफ पहुंचा दिया, एंगल पहुंचा दिया। एक क्वेश्चन और भी होता है, वो तो ऐसे पता चल जाएगा। क्वेश्चन ये है, हम इसके लोअर एंड को
कम से कम कितनी वेलोसिटी दें? अगला क्वेश्चन सुनना, हम इसके लोअर एंड को कम से कम कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये जो रॉड है जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल, सिर्फ एक ही सर्कल को कंप्लीट कर ले, तो फिर तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मिनिमम। और मिनिमम वेलोसिटी पता है क्या होती थी? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे विद इन रूट 5g r, r के पे क्या पुट कर दोगे? l, आंसर निकल जाएगा विद इन रूट 5g l। हो गया क्लियर? चलिए अब जरा आगे समझिए सर। अगला जो क्वेश्चन है मैं उसे नोट के फॉर्म में समझाता हूं सर, सुनेगा सर, NOTE नोट। ये देखो बेटा, इस तरह से एक ट्रैक बनाया गया ऐसे, और एक मिनट थोड़ा सही से बना देते हैं। लीजिए बेटा, और सर इसको हाथ से डॉटर मिलाया गया, करेक्ट। लो जी, ये सेंटर है बेटा, ये भी क्या है? सेंटर है। आप जो है सर्कल बनते देख रहे हैं बेटा, यस सर, इसमें सभी सर्कल की रेडियस कितनी बोलो? r है। चाहे सर्कल ये बने चाहे सर्कल ये बने, रेडियस कितनी बोलो? r है। हाँ, यहां पे कहीं कोई फ्रिक्शन काउंट आपने नहीं करना है। अब बात को समझिए सर, मैंने क्या किया सर, ये देखिए सर, सर यहां पे एक कार लिया, दिस इज अ कार, ये लो बेटा, ये पॉइंट मैंने मान लिया A, V स्पीड से जा रही है, यहां पे भी एक वही कार है, ये पॉइंट B है, यहां भी उसकी स्पीड V है, और सर यहां पे भी वही कार है, सब पॉइंट C है, स्पीड कितनी बोलो? V है, राइट। हर जगह कार की स्पीड क्या बेटा? सेम है। अब आगे आगे क्या है वो समझिएगा सर, ये देखिए सर, इस इंस्टेंट पे कार का वेट कहां लगेगा बेटा? नीचे लगेगा। सेंटर है, सेंटर से एक फोर्स बाहर लगेगा, सर लिखा गया mv²/r। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर यहां सुनिएगा, ये सरफेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट नीचे लगेगा, लग गया नीचे, इसे कहेंगे एक्शन। बदले में ये सरफेस जितना हिस्सा कांटेक्ट में है वहां पे फोर्स लगाएगा, उसको लिखेंगे R या N, नाम लिखा गया कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, मैंने बोला था ना, तीसरा फोर्स या तो टेंशन होगा या फिर रिएक्शन होगा। तो बेटा यहां ध्यान से देखो, इसका मतलब इस इंस्टेंट पे जो टेंशन एक्ट करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लगेगा, दिस इज RA। चले यहां देखिए सब, कार का वेट कहां लगेगा? नीचे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से कहां लगेगा? नीचे, mv²/r। सर रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऊपर लगेगा, रिएक्शन रेट कितना हो गया? B। यहां ये सर वेट कहां लगेगा? नीचे, रिएक्शन कहां लगेगा? ऊपर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हो नहीं सकता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सकता नहीं क्योंकि वो तो सर्कुलर मोशन में होता है, वो फ्लैट मोशन है, इसलिए वहां पर सिर्फ एक्शन और रिएक्शन। अब बात को समझिए सर, यहां देखिएगा ध्यान से, हम लिख सकते हैं सर RA प्लस, सर लिखा गया mv²/r शुड बी इक्वल्स टू mg, तो लिखा गया RA इक्वल्स टू mg माइनस mv² कितना बोलो? r। पहली चीज तो ये निकली। सर यहां निकालोगे RB, तो लिखा गया mg प्लस, सर लिखा गया mv²/r, और अगर यहां लिखा गया तो लिखा गया RC शुड बी इक्वल्स टू कितना हो गया? mg। ध्यान से देखो, यहां पे सबसे बड़ा रिएक्शन कहां पाया गया? यहां पाया गया, क्योंकि इसमें mg में कुछ ऐड हो रहा है, तो रिएक्शन एट B ग्रेटर देन रिएक्शन एट C ग्रेटर देन रिएक्शन एट A। देखो इसमें कुछ ऐड हुआ, ज्यादा हो गया, ये एक्चुअल है और ये एक्चुअल से थोड़ा क्या है? कम है, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन आपको कहां मिला? मैक्सिमम B पे मिला, और सबसे कम कहां पे मिला? A पर मिला। रिएक्शन मतलब फीलिंग ऑफ वेट, फीलिंग ऑफ वेट मतलब उस ड्राइवर को अपना वेट सबसे ज्यादा फील कहां पे होगा? B पर, और सबसे कम कहां फील पे होगा? A पर, राइट है। ये भी क्या था? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक पार्ट था, ये टॉप मोस्ट पॉइंट था, ये कैसा बोलो? बॉटम मोस्ट पॉइंट था, राइट। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बेटा? देखो सर हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, ध्यान से सुनना, पहले छोटा सा फिगर बनाएंगे सर। सर इस हेमिस्फेयर की जो रेडियस है बेटा स्मॉल r के बराबर है, और यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब हम कोई फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे, स्मूथ है। इसका टॉप मोस्ट पॉइंट लिखा गया A, यहां पे एक ब्लॉक रखा गया, ठीक है सर, जैसे रखोगे नीचे की तरफ स्लाइड करना चालू करेगा, करेगा ना। बताइए बॉटम से कितनी ऊंचाई पर जाने के बाद, बॉटम से कितनी ऊंचाई पे जाकर के, अगर मैं इस हाइट को y मान लूं, इस वाले को, बॉटम से कितनी ऊंचाई पे जाकर के वो सरफेस को क्या करेगा? छोड़ देगा ब्लॉक, हेमिस्फेयर से कांटेक्ट को छोड़ेगा और धड़ाम से कहां? नीचे की तरफ गिर जाएगा। मतलब आपको निकालना क्या बेटा? y निकालना है। क्या गिवन है? आपको सिर्फ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर गिवन है,
इस हेमिस्फेयर के टॉप पर एक ऑर्बिट रखा गया। हेमिस्फेयर का आउटर सरफेस स्मूथ है, राइट। जब ऑर्बिट रखा गया, ऑर्बिट कांटेक्ट में है, स्लाइड कर रहा है। बताइए बॉटम से कितनी ऊंचाई के बाद वो सरफेस को छोड़ेगा और ध्यान से कहां, नीचे की तरफ गिर जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन है। नॉन फंक्शन सिर्फ स्मॉल आर है, ठीक है। आइए देखते हैं सर क्या करेंगे आप। तो सर हमने इसको थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाया, ये देखिए सर, राइट। सर इसको यहां से मिला दिया बेटा, ये सेंटर है, रेडियस कितना हो गया आर, और आपका ऑब्जेक्ट यहां पे था, कहां बेटा, ए पर। सपोज करो बी पर जाकर के वो सरफेस को छोड़ देगा इस पॉइंट पे, इसको मैंने यहां से मिला दिया। इस पॉइंट का नाम क्या दिया मैंने, बी। जब वो छोड़ेगा, मैंने मान लिया उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी होगी, और मान लिया उस इंस्टेंट पे बॉटम से जो इसकी ऊंचाई होगी, इसको मैंने मान लिया चलो सी। क्या कहा गया, बी सी, दैट्स इक्वल्स टू वाई। ये मैंने आपसे पूछा है। बताइए बॉटम से कितनी ऊंचाई पे जाके वो सरफेस को क्या करेगा, छोड़ देगा। आइए सर, इस इंस्टेंट पे मैंने वेलोसिटी मान लिया कितना v है, क्योंकि देखो सिर्फ स्मॉल आर है, बाकी कुछ नहीं है। निकालना क्या आपको, y। ले बेटा, इस वाले एंगल को मैंने मान लिया थीटा, इसको आप लिख सकते हो r, रेडियस क्या रहेगा, ठीक है सर। अब सुनिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए आप यहाँ पे। अगर ये थीटा, ये भी कितना होगा थीटा, सो कंपोनेंट्स होंगे mg cos थीटा, और यहाँ पे पाया जाएगा mg sin थीटा, राइट। ध्यान देखो, सेंटर से एक फोर्स बाहर लगेगा, नाम लिखा गया mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। और देखो चूंकि यहां पे सरफेस कांटेक्ट में है, राइट है, तो यहां से जो फोर्स लगेगा उसको लिखा गया rc, और rc को कहा गया नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन। नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन पूरा नाम होता है कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, ठीक है सर। ये बना दिया मैंने। अब एक एक करके बात करते हैं। क्या आपको स्पीड एट बी पता है, नहीं, वो मैंने अज्यूम किया है। तो सबसे पहले सुनना ध्यान से, मैंने लिखा कि टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी एट, क्या था बेटा, बी। द टोटल एनर्जी एट ए mgr प्लस 0। यस सर, जमीन मान लिया ये वाला लाइन, सर जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई बोलो, r, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। जब आप बी पर पहुंचे तो लिखा गया mgy प्लस हाफ mb स्क्वायर। यस सर, जमीन से ऊंचाई कितनी बोलो, वाई, वही वाई तो चाहिए आपको सर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mb स्क्वायर। बेटा m उड़ा दो, लिखा गया gr, यहां लिखा गया gy, और यहां लिखा गया v स्क्वायर बाई 2। सो लिखा गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gr, एक मिनट यहां सुनिए सर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2gr माइनस 2gy, रिलेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब जरा हम यहां पे एक छोटी सी बात पहले से सॉल्व कर लें। ये देखो ध्यान से, यहां लिखा गया O, यहां लिखा गया C, यहां लिखा गया B, और आपने इस एंगल को माना थीटा, ये R है, और ध्यान रखना ये क्या बोलो, Y है। देखो इस छोटे से एंगल को बाहर निकाला, रेडियस y एंड थीटा, जो पड़ेगी मैंने पहले बाहर निकाल लिया। चलो जी, स्पीड का कार्यक्रम हो गया। अब दूसरा कार्यक्रम क्या हुआ, फोर्स का। चले जी, इस पॉइंट पर देखे सर, RC प्लस mv स्क्वायर बाई आर, जी सर लिखा गया एट बी, RC प्लस mv स्क्वायर बाई आर should be equals to mg sin theta। यस सर, इन दोनों का एग्जैक्टली इसके क्या हो गया, बराबर होगा। मैंने लिखा when object just leave the surface rc equals to 0। मैंने बोला जैसे ही ऑब्जेक्ट सरफेस को छोड़ेगा कांटेक्ट रिएक्शन खत्म हो जाएगा। यस, ऑब्जेक्ट का सरफेस से कांटेक्ट खत्म तो रिएक्शन भी क्या हो गया, खत्म। पुट कर दे भाई, जैसे पुट करोगे तो सर निकलेगा mv स्क्वायर बाई आर एंड दैट्स इक्वल्स टू mg sin थीटा। एक तो m हटेगा और लिख जाएगा सर rg sin थीटा। यस सर, आ जाओ, क्या v स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है सर? यस सर, ये देखिए सर लिखा गया 2gr माइनस 2gy, पुट कर दिया, rg एज इट इज जी। अब बचा साइन थीटा, ले बेटा साइन थीटा यहां से निकालो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो लिखा गया y बाई आर। बेटा ये कैंसिल हो गया, हर जगह g है, g हटा दीजिए, 2r माइनस 2y इक्वल्स टू y। सर लिखा गया 2r इक्वल्स टू 3y, तो जो y निकला बेटा वो निकल गया 2r बाई 3। यस, बॉटम से 2r बाई 3 की ऊंचाई पर वो सरफेस को क्या करेगा, छोड़ देगा। आगे सुनो, कभी कभी ये पॉइंट आपका बी था, यहां से इसको मिलाते हैं वो, और इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं m। कहते हैं अब बता am कितना होगा, ठीक है।
आपने तो बॉटम से कर लिया, कितना बोलो 2r/3। वो कहते हैं बॉटम से ये वाली गहराई कितनी होगी जहां से वो सरफेस को छोड़ेगा, ये वाला पूछा गया, ये वाला। अरे आसान है भाई, क्या निकालना आपको सर, am। तो r में से y को माइनस कर डालो, क्यों, ये पूरी वैल्यू कितनी r है, अगर ये y, ये भी कितना हो गया y, सॉल्व करके देखना r/3 आएगा। मतलब ये ऊंचाई कितनी होगी 2r/3, तो ये गहराई कितनी होगी आपकी r/3। MCQ के बुक्स में अलग अलग है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ बात समझ में आ गई सर? सो दिस इज अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आज मैंने ये पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या किया, कंप्लीट किया। तो पिछली क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आज क्या खत्म हुआ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लीजिए आज यहीं तक है, आगे के टॉपिक को मैं जब पढ़ाऊंगा तो टॉपिक का नाम बताऊंगा। तब तक इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, थॉट्स को पढ़ें और इन पे बेस्ड तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, मैं जीके श्रीवास्तव अगले वीडियो में फिर से आपका इंतजार करूंगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।